नमस्कार, मैं हूँ योग माया और आज हम सीखेंगे कि संगीत क्या बिना सीखे भी हम गा सकते हैं? कई लोगों के मन में, दिल में ये होता है कि हम गाना गाएँ, लेकिन सीखने का टाइम नहीं होता। हम अपने बिज़ी लाइफ़ में टाइम निकाल के सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे हम गा सकते हैं? तो इसको देखते हैं कैसे-कैसे हम अपनी वॉइस डेवलपमेंट करते हैं, क्या-क्या करते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि रियाज़ जो होती है, प्रैक्टिस होती है, वो मस्ट है। बिना सीखे गाना गाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिना सीखे भी आप गा सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं घर में कोई भी चीज़, मतलब एक होता है ना सबके मतलब मन में कि मैं गाऊँ, लेकिन स्टेज में जाते ही इंसान घबरा जाता है। वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इंसान घर में इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तभी जाके स्टेज में घबरा जाते हैं, गानों को भूल जाते हैं। जो लिरिक्स होती है वो भूल जाते हैं। लाखों बार घर में गाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि उस लेवल से वो प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना है आज। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं, मैं जितना कोशिश करती हूँ कि जितना मैं इसमें डिस्कस कर सकती हूँ इसमें। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें जो गाना परफ़ॉर्म करना है, बस उसी गाने पे हमें फ़ोकस करना है। उस गाने को अच्छे से तैयार करना है, उस गाने को बार-बार सुनना है, सुन के बार-बार उस चीज़ों को बारीकी से उस चीज़ को सीखना है। आगे जैसे आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, तब भी आपको उस गाने पे ही फ़ोकस रखना है। ऐसे करके हम गाना गा तो सकते हैं, लेकिन ये मतलब एक हो गया कि एक मतलब रटने वाली चीज़ें हो गई, मतलब रट लिया चीज़ों को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी गाना गा लूँ, किसी भी गाना गा लूँ और कोई भी गाने को एक रूप दे दूँ, अपना बना के गा लूँ, किसी के भी गाने, इसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे वो कला इंसान के अंदर आते नहीं है। एक होता है कि रट-रट के हम एक चीज़ को सीख लें और एक होता है कि दिल से गाएँ। कोई भी गाने को, किसी भी सिंगर के गाने को हम अपना बना के अपने तरीके से गाएँ। वो कैसे गा सकते हैं? उसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गुरु चाहिए, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। ये विद्या होती है गुरुमुखी, गुरु से सीख के ही सबको मिलता है। बिना गुरु का नहीं होता है, वो चीज़ नहीं आएगा। तो कई लोग मेरी बातचीत होती है कई लोगों से, ये लोग कहते हैं कि मैम हम तो रियाज़ करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्या रियाज़ करते हो? उन्हें सुबह रियाज़ करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्या किस चीज़ का रियाज़ करते हैं? मैम मैं तो सा का रियाज़ करता हूँ। तो सा का कैसे रियाज़ करते हैं आप? उन्होंने बोला कि बस अलग-अलग जगह से मैं सा लगाता हूँ, कभी सा, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं इस बात में, लेकिन मेरे को पता है कि सा का सिर्फ़ रियाज़ नहीं होता है, 7 सुरों का संगम होता है संगीत। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अगर हम सारे सुरों में रियाज़ नहीं कर रहे, सिर्फ़ सा का रियाज़ करते हैं, तो कैसे रियाज़ होता है? ये तो इनकम्प्लीट रियाज़ है, कंप्लीट रियाज़ है ही नहीं। कंप्लीट सिंगिंग होता ही है कि आप हारमोनियम के साथ बैठ के रियाज़ करेंगे, तब जब आप बैलों को खींचेंगे ऐसे, सा एक फ्लो बनती है, जैसे हम इसको खींचते हैं और सांस लेते हैं, तो हमारी एक फ्लो बनती है, तभी जाके हमारी ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे शंकर महादेवन साहब गाते हैं ना, ब्रेथलेस गाना गाते हैं, कैसे गाते हैं वो भी? सांस तो लेते ही है, लेकिन इतना हल्के से सांस लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कब सांस लेते हैं, कब छोड़ते हैं, कब क्या करते हैं, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज होती है, वो प्रैक्टिस से होती है, बिना सीखे नहीं हो पाता इस टाइप के गाने। और मुझे लगता है कि कंप्लीट सिंगिंग यही है कि आपको हारमोनियम के साथ रियाज़ करना चाहिए, बिना हारमोनियम। जैसे कई लोगों का होता है कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बजा के, वो नहीं रियाज़ होता, उससे गला तैयार नहीं होता है, वो तो बस एक टाइम पास हो जाती है, बस टाइम पास कर लिया। मेरे नज़र में ये सिंगिंग नहीं है। सिंगिंग तो प्रॉपर तभी होती है जब आप हारमोनियम में बैठते हैं, और चौकड़ी मार के बैठना है आपको, बिल्कुल क्रॉस लेग होके।
और तभी जाके ही आपका फ्लो बनेगा सांस का। और ये इससे आपकी माइंड भी बिल्कुल ही कंसंट्रेट हो जाती है परमात्मा से, और एकदम से आप सुरों में ही खो जाएंगे। और उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस से निकल के आएगा वो तो बस मत पूछिए वो क्या होता है। वो एक दिन अगर कोई रियाज़ करता है तभी उसको पता चलेगा कि भाई मुझे कुछ फील हुआ है। अब मेरे पास बड़े आते हैं, बच्चे आते हैं सीखने के लिए। जब बड़ों को मैं प्रैक्टिस कराती हूँ इस तरीके से, तब वो कहते हैं कि मैम हमें कितना अच्छा लग रहा है, ये रियाज़ करने के बाद मेरा मन हल्का हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि वो परमात्मा से लिंक हो जाते हैं ना एकदम से सुर के साथ, और 7 सुरों का ही संगम होता है संगीत। एक सुरों में, एक सा में कुछ नहीं है। एक सा से क्या होता है, जब तक 7 सुरों का रियाज नहीं होएगा सप्तक होती है, 7 सुरों से सप्तक होती है। अब सप्तक भी अलग अलग है, 3 सप्तक होती है। एक मंद्र सप्तक, ये नीचे वाला पार्ट इस सा से लेके ये नीचे वाला। एक मध्य सप्तक जो बीच वाला पार्ट होती है, और एक तार सप्तक जो ऊपर वाला पार्ट होती है, जो ऊपर ऊपर जाते हैं। 3 सप्तक होती है। तीनों सप्तक में एक हमारी जो वॉइस है ये इलास्टिक की तरह होती है। इसको हम इन्हेंस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं रियाज करके। कोई ऊपर रियाज करेगा ऊपर जाएगा, अगर नीचे की तरफ रियाज नहीं किया तो नीचे नहीं जाएगा, फिर कांपने लग जाएगा नीचे। बहुत सारे लोगों के नीचे बांस बिल्कुल ही क्लियर नहीं होती है क्योंकि वो नीचे रियाज नहीं करते, नीचे गाते ही नहीं, ऊपर ऊपर गाते हैं। कई लोगों का नीचे जाता है ऊपर नहीं जाता है। तो हमें रियाज ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रॉपर करना चाहिए, मतलब मंद्र सप्तक से तार सप्तक तक तीनों सप्तक में रियाज चाहिए। उसके लिए हमें एक्सरसाइज चाहिए। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ऐसे हमारी वोकल एक्सरसाइज भी होती है। वोकल एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके ये सारे चीज़ें हमें मिलते हैं। ये एक प्रोसीजर है, लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है ये। ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने 3 महीने में आप इस चीज़ को सीख लेंगे कोई दूसरे कोर्स की तरह। ऐसा नहीं है कि 2-4 चीज़ें, ये एक समुंदर है। समुंदर में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी और तैरना पड़ेगा काफ़ी टाइम, तभी जाके इसमें आप कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें बिना सीखे तो मतलब वो रटने वाली चीज़ हो गई। कोई चीज़ आपने रट लिया, बस बोल लिया, बस हो गया ऐसा। लेकिन जो होता है ना कि कंप्लीट सिंगिंग, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। गुरु से ही सीखते हैं लोग, और हारमोनियम के साथ बैठ के रियाज़ करके ही आपको सिखाया जा सकता है। बस आज इतना ही। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम और अच्छे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।